नमस्कार दोस्तों। आज है 10 सितंबर 2020 और यूपीएससी प्रिलिमिनरी परीक्षा के दिन रह गए हैं हमारे पास 23। और आप देख रहे हैं हमारी प्रिलिमिनरी रिवीजन सीरीज 2020। और ये हमारे सीरीज का एनवायरनमेंट का हिस्सा है जो कि हम शंकर आईएएस से कवर अप कर रहे हैं। पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और पार्ट टू में हमने बायोडाइवर्सिटी, एनिमल बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी कवर कर लिया है। ये है चैप्टर 13, सिक्स्थ एडिशन ऑफ शंकर आईएएस के अकॉर्डिंग, प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया। लेट्स सी दिस। और उससे पहले मैं अपने आप के बारे में बता देता हूँ। मैं डॉक्टर अमित और आई हैव क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज 2019। और यूपीएससी की परीक्षा मैंने 5 बार मेंस लिखा है और 3 बार इंटरव्यू दिया है। एंड आई लव टू शेयर नॉलेज एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे इन वीडियोस के थ्रू कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए। दैट्स इट। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये है प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हमने इससे पहले देखा था एनिमल डाइवर्सिटी, तब हम देखते हैं प्लांट डाइवर्सिटी। तो प्लांट डाइवर्सिटी में किस किस टाइप के हमारे पास प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी। तो इसमें देखिए, साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 1 मीटर से छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। 6 मीटर से छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं श्रब्स एंड वुडी। देखिए पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट कैन बी टोटल, जो कंप्लीटली सारी की सारी चीजों के लिए डिपेंड करता हो, पार्शियल जो सारी की सारी चीजों के लिए डिपेंड नहीं करता। मोस्टली फोटोसिंथेसिस फूड अपना खुद बनाता है, जबकि सपोर्ट के लिए डिपेंड करता है। होस्टेरियाज होते हैं, होस्टेरियाज होते हैं रूट से आपका ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलती है जो कि न्यूट्रिएंट और इन सबको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। फिर ऐसे ही हमारे पास जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं जो टेंड्रिल और हुक की मदद से एक के ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको। देन हमारे पास होते हैं प्लांट्स में एपीफाइट्स। एपी मतलब अबोव, और जो उसके ऊपर मिलते हैं, इनके एग्जांपल वेंडा, कस्केटा। कस्केटा हमारी होती है अमरबेल। ठीक है। अब हमारे आते हैं प्लांट डाइवर्सिटी में इफेक्ट। जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। हमारा सबसे ज्यादा दो चीजों का इफेक्ट रहेगा हर जगह। एक तो होता है लाइट और दूसरा रेनफॉल। उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, वो हम देख लेते हैं। तो लाइट का इफेक्ट क्या रहेगा। अगर आपकी लाइट ज्यादा बढ़ जाएगी, देखो नॉर्मल ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लाइट है तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर एक्सट्रीम लाइट हो जाती है तो जो शूट है उसकी ग्रोथ बढ़ती नहीं है, घट जाती है, जबकि रूट्स है उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, उल्टा है यहाँ पे। नॉर्मली सोचने से क्या लगेगा, लाइट, लीव्स, शूट इनके ज्यादा होनी चाहिए, जबकि उल्टा होता है। ओके। देन अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे CO2 वगैरह अक्यूमुलेट होने लग जाती हैं, वो सेपरेट नहीं हो पाती। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, लाइट का कैसे प्रभाव पड़ रहा है एक्सट्रीम में और लेस में। फिर आपका फ्रॉस्ट, तो पानी फ्रोज, वाटर गेट फ्रोजन, और इससे फ्रोजन की वजह से क्या होगा कि जो आपके सेल्स हैं, सेल्स में जो पानी है वो डैमेज हो जाएगा। इससे आपके कैंकर फॉर्मेशन हो जाएंगी। देन यंग जो प्लांट्स हैं वो मॉर्निंग में क्या होता है कि भाई मॉर्निंग में अपनी सनलाइट जो है वो ज्यादा आती है कोल्ड एरियाज में, तो उसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट, ट्रांसपिरेशन, ज्यादा ज्यादा ट्रांसपिरेशन की वजह से सेल्स भी सिकुड़ जाएंगी और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमने फ्रॉस्ट में देख लिया। स्नो की वजह से क्या हो सकता है, स्नो अगर उसके ऊपर पड़ जाती है वो एज ए ब्लैंकेट भी काम करती है, वो फर्दर टेम्परेचर को गिरने से बचाती है। बट मैकेनिकल बैंडिंग करा देती है, क्योंकि वो भारी होएगी तो मैकेनिकल बैंडिंग करा देगी स्टेम की, और शॉर्टन्स द वेजिटेटिव ग्रोथ, आपकी कम हो जाएगी। देन टेम्परेचर की वजह से क्या होएगा, टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर है तो आपका कोएगुलेशन हो सकता है और डेसिकेशन हो सकता है, क्योंकि मॉइस्चर घट जाएगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स वो दूर दूर चले जाएंगे। ओके। देन डाइबैक। डाइबैक एक प्रोसेस होता है जहां पे प्लांट वेजिटेटिव स्टेज में चला जाता है, इक्वलेंट टू डेथ। फिर उसके बाद जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो वापस आ जाता है। सो इट इज एन अडप्टिव मैकेनिज्म, जिसमें कि आप प्लांट जो होता है डाई फ्रॉम द टिप, और रूट्स आपकी होती हैं अलाइव। देन इंसेक्टिवोरस जो आपके प्लांट होते हैं उनके, हाँ, ये तो हमने डाइबैक देख लिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट है उनके बारे में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। एक्टिव मतलब वहीं पे जाके ही प्लांट अगर खुद से खा ले तो एक्टिव हो गया, मूवमेंट के थ्रू, मतलब उसके टेंड्रिल्स हो गए, लीव्स हो गए, वो मूवमेंट कर रहे। पैसिव मतलब वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है,
वहां पे आके कोई इंसेक्ट गिर गया और उसको उसने खा लिया तो वो पैसिव हो गया। इनमें अट्रैक्शंस के लिए चीजें होती हैं जो जिनसे आके इंसेक्ट उन पे आके बैठेगा और खा लिया जाएगा। ये कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कराते, सिर्फ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, बेसिकली टू फुलफिल नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। ओके, तो इनके एग्जांपल हमारे पास हैं ड्रोसेरा, सनड्यू। फिर हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ इन्वेजिव एलियन फ्लोरा। दे हैव नो नेचुरल प्रेडेटर, इसीलिए इनकी बहुत ज्यादा ही ग्रोथ होती है। इनके एग्जांपल देख लीजिए। एलोवेंडा, देखो एक बार यूपीएससी में सवाल आ चुका है मैना के ऊपर, और वो इसी से ही रिलेटेड था। इन्वेसिव है या नहीं है, तो ये सवाल आ सकता है। तो एल्ड्रोवेंडा, ब्रिकी पॉपी, टोडी पाम, कैलोट्रोपिस, धतूरा, ये सारे के सारे बाहर के हैं। वाटर हैंथ, और ये तो चलो छोड़ो। बालसम, ब्लैक मिमोसा, टच मी नॉट, पार्थेनियम जो अपनी कांग्रेस घास होती है, प्रोसोपिस, निडल बुश, गोट वीट, ब्लैक वेटल। ओके, फिर हमारे पास है ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा को हम सनड्यू बोलते हैं, इसमें स्टिकी फ्लूइड होता है जिसमें इंसेक्ट आके चिपक जाता है। एल्ड्रोवेंडा, इसमें मिडरिप पे सेंसिटिव हेयर्स होते हैं जो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। निफेंथिस पिक्चर प्लांट होता है, ये पिक्चर जैसा होता है जो अपना मटका होता है, इसमें आएगा, गिरेगा, खा लिया जाएगा। ये कहाँ मिलता है? जो अपनी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ होती हैं, ये कहाँ है? मेघालय में। फनलिंग इफेक्ट होता है वहां पे, बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स, ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। और बारिश के साथ साथ चलिए बताइए कि सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, उस जगह का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। अब फिर है यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वॉट। ये ब्लैडर जैसी उसकी शक्ल होती है, इसलिए इसको ब्लैडर वॉट बोलते हैं। इसके मुंह पे हेयर्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट उसको पकड़ने के काम आते हैं। ऐसे ये प्लांट इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। फिर कुछ प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है। मेडिसिनल यूजेस में हम देखें तो ड्रोसेरा, ड्रोसेरा क्या करता है? दही को जमा देता है, ठीक है, और फॉर डाइंग ऑफ द सिल्क इसलिए यूज करते हैं। देन निपेंथिस, ये आपका हेजा हो गया, ये यूरिनरी ट्यूब इन्फेक्शन या आई ड्रॉप्स में निपेंथिस यूज किया जाता है। यूट्रिकुलेरिया, ये कफ और यूरिनरी डिजीजेस में यूज किया जाता है। ये आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं, नो नीड टू रिमेम्बर इन डिटेल, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों आपके थ्रेटन्ड हैं, ड्रोसेरा, निफेंथिस और एल्ड्रोवेडा, ये आपको याद रखना है। फिर एक कुछ ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है, जो हमारा टाइगर होता है वो यूरिनेट करता है, और यूरिनेट करने के बाद यूरिनेट क्या करता है? टू मार्क द टेरिटरी। जैसे आपका डॉग होता है, डॉग की तरह ही वो टेरिटरी मार्क करता है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग, एक सेकेंड वेट कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि टाइगर के 1 आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट में से ही वो सक्सेसफुल होता है हंटिंग में। तो यूपीएससी से तो सक्सेस रेट इसका कम ही है। या तो यूपीएससी में आप 0 और 1 हो तो 1 तो आप जल्दी हो जाओगे, 20 तक तो आपको जाना ही नहीं पड़ता। ओके, देन फिर हम देखते हैं इन्वेजिव फोना। इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? आपकी क्रेजी आंट, मैना, देखो ये सवाल आया था तो यूपीएससी ने पूछा भी था। अफ्रीकन स्मॉल स्नेल, गोल्डफिश, पिजन, डंकी, हाउस गीको जो छिपकली होती है अपनी, तिलापिया, ये सारे के सारे इन्वेसिव होना है। फिर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स देखते हैं, इनके नाम और इनके क्या क्या काम होते हैं। तो आपका साइकेड है, और पेरिटा, साइकेड और पेरिटा, ये आपका यूज किया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और मसल पेन में। ब्लू वांडा, ये थायराइड्स में यूज किया जाता है। फिर हमारा कुश्ता, पुष्कर मोला, अपलेट, ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। फिर लेडीज स्लीपर ऑर्किड, ये इंसोम्निया में यूज किया जाता है। याद रख सकते हैं कि लेडीज से इंसोम्निया होता है, बट ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। रेड वांडा हमारा ऑर्किड फैंसीज, ठीक है। ये यार पता नहीं क्या है, मैं भूल गया, सॉरी।
फिर अपना सर्पगंधा, देखो सर्पगंधा सांप को देख के हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, इसलिए हाइपरटेंशन में ही यूज किया जाता है। ये मायोसिस टोसिस, ये आपकी आंखों की बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसमें पास का मायोसिस इज फार साइटेडनेस, आपको दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखता। और टोसिस इज ये बैंगनपन जैसा हो जाता है, वो टोसिस में आ जाएगा। सिडेशन के लिए यूज किया जाता है सर्पगंधा। एलिफेंट फुट में, ये एक प्लांट का नाम है, एलिफेंट नहीं है। इसमें डायोजेनिन मिलता है जो कि स्टीरॉयड, प्रोस्टेजेरोन प्रोजेस्टेरोन सॉरी प्रोजेस्टेरोन, प्रेग्निनोलोन और स्टेरॉइड्स बनाने के काम आता है, ठीक है। देन हम देखें साइकड। साइकड क्या है? ये एक लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं? जो पहले के ऑर्गेनिज्म जो फॉसिल बन चुके हैं, बट उसी के टाइम का कोई ऑर्गेनिज्म अभी भी सर्वाइव कर रहा है, तो वो लिविंग फॉसिल कहलाएगा। कंजम्पशन एंड लॉन्ग टर्म कॉजेज, ये एक डिजीज होती है, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं है। देन हमारे ग्रोथ रिंग होती हैं, जैसे प्लांट होता है, यहाँ पे हमें उसके अंदर ग्रोथ रिंग्स मिलती हैं अंदर से बाहर की तरफ। ये एजिंग के डिटर्मिनेशन के लिए काम आती हैं। एक साल में जनरली एक रिंग होती है। इसको हम साइंस को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिससे आप डिड्यूस करते हो कि प्लांट की एज क्या है। जो बार्क होती है वो बाहर की तरफ होती है, डेड होती है, अंदर की तरफ लिविंग होता है, उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम इज फॉर, ओके, रिकॉर्डिंग चल ही रही है। बीच में बैटरी चली गई थी, मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग चल रही होगी या नहीं चल रही होगी। लेट अस कंटिन्यू। तो एलिफेंट फुट हमने देख लिया, और हमने रिंग्स वाला देख लिया, बार्क का देख लिया है, कैसे बाहर वाला हिस्सा जो डेड होता है उसको हम बार्क बोलते हैं। इसमें आप ये डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे जैसे अंदर वाला हिस्सा है उसको हम हार्टवुड बोलते हैं, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम सैपवुड बोलते हैं, जिसमें जाइलम होता है, जो कि बेसिकली पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। ये यंगेस्ट पार्ट होता है। हार्टवुड डेड होता है, ये सैपवुड होता है एट द सेंटर, और ये हार्डेस्ट होता है। फिर फिनोलॉजी एक टर्म है। फिनोलॉजी इज लाइक एक कैरेक्टरिस्टिक पीरियडिक इवेंट, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 9 महीने में, तो वो टाइम ऑफ अपीयरेंस होता है, उसको हम फिनोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि फ्लावरिंग। देन इटियोलेशन। इटियोलेशन इज व्हाट? इटियोलेशन इज लाइट की कमी की वजह से जो प्लांट आपके येलो हो जाते हैं, उसको हम इटियोलेशन बोलते हैं। ये एक बेसिक सी टर्म्स है और पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास टेपरिंग शूट्स होते हैं, जैसे प्रेशर ऑफ विंड। ये आपकी प्लांट है, यहाँ से विंड लग रही है, तो ये टेपर हो जाती है अंत में, तो इसको हम टेपरिंग शूट बोलते हैं। देन हमारे पास है सैंडल ट्री। ये सैंडल ट्री क्या होता है? इट इज ए पार्शियल रूट पैरासाइट। और ये आप टर्म याद रख सकते हैं, सॉल, जो अपना टीक और सॉल हमने देखे थे, दे आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द डेक्कन।
ये सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। हम अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अबाउट मैरीन ऑर्गेनिजम्स। ओके, गुड बाय।